रेलवे ने एग्जाम कैलेंडर 2024 का जारी कर दिया। मेरे भाई रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, ये वैकेंसी हमारे 2024 में आने वाली है। मेरे भाई रेलवे की जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस। आपको मैं बता दूं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेलवे के एग्जाम में आपकी मेरिट भी बना सकता है और आपको मेरिट से बाहर भी कर सकता है। अब है क्या, 2018-19 में साइंस का पेपर हुए, अब 2022 में ग्रुप डी में भी पेपर हुआ है क्या कि अभी भी हम लोग वो पुराने पैटर्न की साइंस पढ़ रहे हैं। बहुत सारे, मैं साइंस का एजुकेटर हूं, मैं देखता हूं कि आप लोग जो है साइंस किस लेवल की पढ़ना चाह रहे हो और एग्जाम में किस लेवल की साइंस आ रही है। मैं एकदम प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि 10वीं स्टैंडर्ड में साइंस के कौन से वो टॉपिक है जो रेलवे सबसे ज्यादा बार पूछता है। मैं टॉपिक का नाम भी बताऊंगा और टॉपिक के नाम के साथ साथ मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह बताने वाला हूं कि रेलवे के किस एग्जाम में साइंस कितने नंबर की आती है। तो चलो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। विश्वास मानिए, आप कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। 90% स्टूडेंट नहीं जान रहे हैं कि साइंस का लेवल क्या आने वाला है और वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी हमारे पास साइंस के वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप लोग कह सकते हो 9th 10th में पढ़ा करते थे, या फिर आप वो क्वेश्चन अभी भी पढ़ रहे हैं जो 2016 और 2018 में पूछे जाते थे। बच्चों, समय बदल चुका है, साइंस में लेवल बदल चुका है। मैं आपको लेवल दिखाने वाला हूं कि क्या लेवल हो चुका है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, रेलवे 2024 में जितनी भी वैकेंसी निकालने वाला है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जे, एनटीपीसी, आरपीएफ, इन सभी में साइंस ठीक ठाक नंबर की पूछी जाती है। सबसे ज्यादा देखो आरआरबी जे में 30 नंबर की साइंस आती है और ग्रुप डी में मेरे भाई 25 नंबर की आती है और एएलपी टेक्नीशियन के सीबीटी 1 में ध्यान रखना साइंस के क्वेश्चन 20-20 नंबर के आते हैं और ये आपकी मेरिट बनाने में सहायता करेंगे, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब है क्या ना, हमने ये तो देख लिया साइंस के ये टॉपिक आते हैं, लेकिन ये टॉपिक आते कहां से? तो रेलवे जो साइंस पूछता है वो 10वीं स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछता है, मैं पहले बता दूं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसके कितने टॉपिक है वो टॉपिक पहले देख लीजिए। मेरे भाई फिजिक्स के जो टॉपिक है, मेन टॉपिक वो लाइट है, इसलिए लाइट देखिए रेलवे हमेशा डिटेल में पूछता है और बहुत अच्छे ढंग से पूछता है। मोशन है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यही वो 4 टॉपिक है जिससे फिजिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने है ना। मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ज्यादा साउंड के क्वेश्चन नहीं आने, इसमें बहुत ज्यादा कह सकते हो कि और भी बहुत सारे टॉपिक उसके क्वेश्चन नहीं आने। रेलवे मेन जो है इन कह सकते हो 4 टॉपिक से फिजिक्स पूछता है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि हीट वगैरह से पूछ लिए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है एसएचएम ग्रेविटेशन से आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे इन्हीं 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं। और सुनिए, केमिस्ट्री में जो हमारे टॉपिक आते हैं बच्चों, वो एसिड, बेस, साल्ट, नॉन मेटल, मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन और पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये चैप्टर रेलवे पूछेगा या फिर नहीं। आ सके आज गया तो क्या आप लड़ने लगोगे? नहीं। इसीलिए केमिस्ट्री में आपको कम से कम इतने चैप्टर पे बेहतर कमांड बनानी होगी। बच्चों, अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूं तो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन। इसमें ध्यान रखना एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों का रिप्रोडक्शन अच्छे समझना है। जेनेटिक, आप देखिए मेंडल्स लॉ जेनेटिक वाले चैप्टर में आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, जब ये लाइफ प्रोसेस की बात आती है तो इस लाइफ प्रोसेस में ऑलरेडी 5 चैप्टर आ चुके होते हैं। उनमें से हमारा कह सकते हो ब्रेन आ चुका होता है, इसके अलावा रेस्पिरेशन आ चुका होता है, सर्कुलेशन आ चुका होता है, डाइजेशन आ चुका होता है, फोटोसिंथेसिस आ चुका है। 5 चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं। एनवायरमेंट, ध्यान रखना 10वीं स्टैंडर्ड के बायोलॉजी में एनवायरमेंट भी है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये कह सकते हो बायोलॉजी के वो 5 चैप्टर है जो आपको हर हाल में तैयार करने। अगर आपने साइंस के इतने चैप्टर पे अपनी कमांड बना ली तो लगभग साइंस के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन साइंस में इन सभी चैप्टर से लेवल क्या पूछा जाता है, किस लेवल के प्रश्न आते हैं? तो मेरे भाई लेवल ना बदल चुका है, वो सीधे सीधे वाले प्रश्नों का जमाना गया। आप देखिए ये वाला जो चैप्टर है वो जेनेटिक्स से, आप स्टेटमेंट देखिए मेंडल्स लॉ पर ठीक ठाक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, फिर आपको बताना है कि बताइए इसका सही आंसर क्या है। क्या आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं? देखो मैं आपको फिर से बता दूं, मैं यहाँ किसी तरह का कोर्स बेचने नहीं आया हूं। मैं आपको पूरे वीडियो में नहीं कहूंगा कि आप मेरा कोर्स ले लो, मैं तो कहूंगा कि आप जो पढ़ रहे हो खुद से चेक कर लो कि क्या आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं, ताकि आपका साल ना बर्बाद हो सके। ये देखिए, ये हमारा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से 3-3 स्टेटमेंट दिए होते हैं, फिर पूछा जाता है कि भाई बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ये अंदर जब तक थ्योरी नहीं तैयार हो रही आपकी अच्छे से,
जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा नहीं लगेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। आप देखिए अलग अलग तरह की कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट लिखे, फिर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है ना। मेरे भाई ये पीरियोडिक टेबल का सवाल वो जमाना दिया जब बोला जाता था बताइए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, लड़के ने बता दिया मोजले ने की है, चलो ठाम खत्म। अब नहीं होता ऐसा। अब देखो ना, ये आवर्त सारणी का सवाल है, उसमें भी 3-3 4-4 स्टेटमेंट है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मेरे दोस्त अब ये देखो, ये लाइट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। 1 2 3 नहीं, पूरे के पूरे देखिए 5 स्टेटमेंट लिखे हैं और इन 5 स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सवाल ऐसे नहीं है कि और आपने पढ़ लिया और आपको आंसर मिल गया, नहीं। जब तक आप अंदर डेप्थ में जाकर उसकी स्टडी नहीं करने वाले, कि अगर फ्यूज वायर के बारे में 20 पॉइंट बनते हैं तो फ्यूज वायर के बारे में आपको 20 पॉइंट पता होना चाहिए। ये तो मैं केवल थ्योरी की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल तो और भी आते हैं अच्छे अच्छे, है ना मेरे भाई। अब ये देखिए, ये लाइट वाले चैप्टर से 4-4 5-5 स्टेटमेंट है और फिर बताना है आपको स्टेटमेंट क्या है। कहने का मतलब ये है कि आप देख लीजिए जो स्टैंडर्ड है ना वो साइंस का ठीक ठाक हो चुका है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने इस स्टैंडर्ड पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एक ऐसा लेवल नहीं लेके चल रहे हो जिस लेवल पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे, तो आप मान के चलो अपनी तैयारी को बेकार कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग यूट्यूब पे इसी तरह के क्वेश्चन, है ना, मतलब जो 2016-18 में आते थे वैसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिए पूरा का पूरा रेलवे का पेपर उठाते देख लीजिए, अभी जो रिसेंटली में हुए क्या इस तरह के सवाल अब आ रहे हैं। अगर आप भी ऐसे सवालों को पढ़ रहे हैं, विटामिन सी किसमें होता है बताइए, ये अब कौन सी चैप्टर में आता है, तो आपको भी ना अपना स्टैंडर्ड एक ऐसा मेंटेन करके चलना पड़ेगा जिसमें हम लोग उस लेवल की प्रैक्टिस करें जो आपके एग्जाम में आने वाली है। मेरे भाई मैं ये चाहता हूं कि किसी भी लड़के का साल बर्बाद रहा हो। अगर वो ये सोच रहा है कि मेरी इस साल जॉब लग जानी चाहिए, तो भले ही 2-4 पन्ने थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, समझे ना बात को, भले ही माइंड में जो है 2-4 प्रेशर और ज्यादा ले लो, लेकिन पढ़ाई ऐसी कर लो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। इसीलिए मैं आपको बता दूं, मैं किसी तरह का कुछ बात नहीं बोल रहा हूं। शाम के 7 बजे डेली ये जो 2024 का पैटर्न चल रहा है रेलवे का, है ना, यानी न्यू पैटर्न क्वेश्चन, ये डेली शाम के 7 बजे मैं आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, वो भी रेलवे के उन टॉपिक से, साइंस के उन टॉपिक से जो रेलवे हर बार पूछता है। तो डेली शाम 7 बजे आप पाठशाला रेलवे एग्जाम पर आइए और मेरे साथ डेली 20 क्वेश्चन, 20 नहीं डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और ये वो 30 क्वेश्चन होंगे जो एकदम रेलवे के नए पैटर्न पे आधारित है। जैसे जैसे मैंने अभी आपको सवाल दिखाए ना, ठीक उसी के जैसे सवाल ये तो है, यदि इसके जैसे और भी जितने सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे सवाल, है ना। अब आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग ऐसी पढ़ाई कर रहे हो, उस लेवल की थ्योरी तैयार है नहीं है। नहीं है तो शाम के 7 बजे मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए और शाम के 7 बजे मैं आपको बता दूं, इस पूरे साल मैं आपका साइंस इतना बेहतरीन कर दूंगा कि ऐसे जितने भी सवाल होंगे जिसे लोग पढ़ने देखने के बाद ऐसे छोड़ देते हैं ना, वो सारे के सारे सवाल आप सॉल्व करके आओगे और आप इन सवालों की मदद से मेरिट में नाम भी बना पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने शाम के 7 बजे वाली क्लास में। डेली बेसिस पे शाम के 7 बजे साइंस की एक ऐसी प्रैक्टिस जिसको करने के बाद अपने आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन में बदल सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।